नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो रिसर्च का है, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आता है। और स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें हम रिसर्च का जो रिसर्च डिज़ाइन वाला स्टेप है वो देख रहे हैं, और उसे मैं डिप्थ में पढ़ा रही हूँ ताकि पेपर 2 वालों को यहाँ से काफ़ी फ़ायदेमंद, यहाँ से यूज़फुल माहिती मिल सके। और जब भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर 2 के अकॉर्डिंग आता है तो उन लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसे डिप्थ में पढ़ा रही हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा शोध योजना के प्रकार, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में है। चलिए देखते हैं कि क्या है उसमें। टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, शोध अभिकल्प के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन के दो टाइप्स हैं, मैंने आगे भी वीडियोस में बताया हुआ है, इसमें भी बता रही हूँ। तो एक है आपका प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, और अप्रयोगात्मक शोध जो है उसे हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये तो आपको कवर करा दिया है अप्रयोगात्मक जो शोध डिज़ाइन है, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, रिसर्च डिज़ाइन। तो इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीटली इनके जितने भी टाइप्स है वो मैंने एक एक वीडियो बनाकर आपको डिटेल में समझाया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। जो लोग यहाँ पर आज नए हैं वो लोग आगे की वीडियो देख लें, ताकि उसे समझने में दिक्कत ना हो। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ये नया टॉपिक अब स्टार्ट कर रहा है, प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन। अब इसके भी 7 टाइप्स है, तो 7 टाइप्स के हम 7 वीडियो बनेंगे। तो दोस्तों, डिप्थ में पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन एनटीए वाले कहीं से भी डाल दे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। ओके, चलिए दिखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, प्रयोगात्मक शोध डिजाइन सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो होती क्या है। ओके, और जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। देखिए, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आपने देखा था कि जहाँ पर रैंडमली क्या नहीं हो पाता था, रैंडमली सिलेक्शन नहीं हो पाता था, यानी कि जो भी आप प्रयोज्य लेते हैं ना, तो जिस पर आपको प्रयोग करना होता है वो प्रयोज्य जब आप लेते हैं तो उसका रैंडमली सिलेक्शन नहीं हो पाता था, और ना ही उनकी जो अवस्थाएं, जो जिस कंडीशन में वहाँ पर प्रयोग करना होता था उस कंडीशन की भी रैंडमली सिस्टम से उसे असाइन नहीं किया जाता था। तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की विशेषता बोलो या फिर उसका दोष बोलो, जो भी बोलो वो था। अब उसके ही बिल्कुल विपरीत में ये प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है। यहाँ पर क्या होगा, रैंडमली सिलेक्शन हो पाएगा और रैंडमली असाइनमेंट भी हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। प्रयोगात्मक डिज़ाइन से तात्पर्य उन प्रविधियों से होता है जिनके सहारे प्रयोगकर्ता आईवी में जोड़ तोड़ करता है। आईवी का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, वेरिएबल्स। तो ये जो वेरिएबल है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जिसे हम शॉर्ट में आईवी के नाम से जानते हैं, ये मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रयोगकर्ता होता है, शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, वो यहाँ पर क्या कर सकता है, तो आईवी में जोड़ तोड़ कर सकता है। यानी कि आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसे बढ़ा भी सकते हैं, उसे घटा भी सकता है। ओके, यहाँ पर जोड़ तोड़ की जाती है। प्रायोजक को विभिन्न विवेचन अवस्थाओं में यादृच्छिक रूप से आवंटित किए करता है। तो जो जिस पर हमें प्रयोग करना है, जिन लोगों को हमने चुना है, तो उन लोगों का किस तरीके से यादृच्छिक रूप से, यानी कि रैंडमली रूप से क्या किया जाता है, उनको असाइन किया जाता है, तथा उपयुक्त सांख्यिकीय विश्लेषणात्मक परीक्षण का चयन किया जाता है। देखिए, यहाँ पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। क्या
स्टेटिस्टिकल। ओके, स्टेटिस्टिकल यहाँ पर क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। स्टेटिस्टिकल वे से यहाँ पर एनालिसिस करके उसका जो टेस्टिंग होता है वो किया जाता है। ओके, तो इतनी बात आपको प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन में पता चल गई। मैंने आपको कितनी बात बताई, कौन सी बात बताई। सबसे पहले आईवी में जोड़ तोड़ होता है। यहाँ पर क्या होता है, आईवी में हम जोड़ तोड़ कर पाते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, अपनी मर्जी से उसमें बढ़ाना घटाना कर सकते हैं। ओके, फिर क्या होता है, यहाँ पर जो हम प्रयोज्यों को लेते हैं उनका रैंडमली सिलेक्शन कर पाते हैं। ओके, उनका क्या कर पाते हैं, रैंडमली सिलेक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन होता है। ओके, उसके ये एक बात, ये दूसरी बात। तीसरी बात, रैंडमली हम क्या कर पाते हैं, रैंडमली असाइन कर पाते हैं। जो भी परिस्थिति अवस्था है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, रैंडमली असाइन करते हैं। ओके, उसके बाद ये तीसरी विशेषता हो गई। और चौथी विशेषता क्या हो गई, यहाँ पर स्टेटिस्टिकल वे से क्या किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। ओके, तो ये चार बात मैंने आपको बताई प्रयोगात्मक शोध डिजाइन। अब देखिए ये चार बात, अब उसकी विशेषता समझो तो विशेषता, उसकी परिभाषा समझो तो परिभाषा। ओके, इजी वे में मैंने आपको यहाँ पर आपको इसे परिभाषित कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य त्रुटि प्रसरण को कम करना है। देखिए त्रुटि प्रसरण जो होती है ना, जब हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर हमारी जो एरर आती है ना, तो जो एरर आती है उन एरर को क्या किया जाता है, उन एरर को कम करने की कोशिश यहाँ पर होती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो पाता है कि एरर जो वेरिएंस एरर आता है ना, एरर वेरिएंस, तो उनको कम किया जाता है। फिर वही रंग चर जो होते हैं उसको नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो हमारा जो एक्सटर्नल्स जो वेरिएबल्स हैं, उन एक्सटर्नल्स वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तथा प्रयोगात्मक प्रसरण को अधिक से अधिक बढ़ाया जाता है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो वेरिएंस होते हैं उसको क्या किया जाता है, अधिक से अधिक उसका बढ़ावा कर पाते हैं। तो यहाँ पर प्रयोगात्मक डिज़ाइन को दो कसौटियों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसको हम कितने भागों में, कसौटियों के आधार पर। देखिए यहाँ पर कसौटियाँ जो होती है उसके आधार पर यहाँ पर उसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला है नियंत्रित प्रविधि। ओके, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल प्रोड्यूसर। ओके, कंट्रोल प्रोसीडर्स। ओके, और दूसरी है प्रयोज्यों के समूह की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर नियंत्रित प्रविधि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद प्रयोज्य के समूह की संख्या के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। नियंत्रित प्रविधि में क्या होगा, तो जो हमारा एक्सटर्नल्स जो वेरिएबल्स होते हैं जिसे हम वही रंग चर कहते हैं, क्या कहते हैं, वही रंग चर कहते हैं। ओके, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा के जो चर होते हैं जो डीवी पर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफ़ेक्ट करते हैं प्रयोग के दौरान, तो ऐसे आईवी के अलावा के जितने भी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको नियंत्रित किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ विधियों के माध्यम से वही रंग जो चर होते हैं उनको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और फिर उसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ पर इस डिज़ाइन में यादृच्छिक रूप से समूहों की क्या की जाती है, पसंदगी भी की जाती है। ओके, और यादृच्छिक रूप से उसकी सिलेक्शन तो हो गया, उसके बाद यादृच्छिक रूप से हम उसका आवंटन भी कर सकते हैं। आवंटन का मतलब असाइन कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन होती है उन सिचुएशन को हम रैंडमली सिस्टम से क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी नियंत्रित प्रविधि हो गई। यानी कि जो चर होते हैं आईवी के अलावा के जो चर होते हैं उन पर हम क्या कर पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं। जो सिचुएशन ऐसे होते हैं तो उन सिचुएशन को भी हम नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है प्रयोज्यों के समूह की संख्या। तो देखिए यहाँ पर प्रयोज्यों के समूह की संख्या होती है तो कई वन ग्रुप भी होता है और कई एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो ग्रुप होते हैं, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप जो होते हैं ना उसकी बात है। तो पहला यहाँ पर एक ही ग्रुप होगा तो किस तरीके से जो रिसर्चर होगा वो रिसर्च करेगा। तो सबसे पहले उसे क्या करेगा, उसे आईवी देगा। ओके, उसके बाद यहाँ आईवी देगा यानी कि वो क्या करेगा,
प्री टेस्ट लेगा, ओके, प्री टेस्ट लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा इसका ग्रुप का, और उसके बाद वो क्या करेगा, पोस्ट टेस्ट लेगा। क्या करेगा, पोस्ट टेस्ट लेगा। पोस्ट टेस्ट लेगा और पोस्ट टेस्ट में वो क्या करेगा, उसके आधार पर इन दोनों के जो प्राप्तांक मिलते हैं उन प्राप्तांकों का मध्य निकालेगा और उसको स्टेटिस्टिकल जो भी टेस्टिंग होती है, जो भी एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस स्टेटिस्टिकल वे से करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। अब बात करती हूँ दूसरे ग्रुप की। तो दूसरे ग्रुप में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक समूह होंगे, 2 या 2 से अधिक समूह होंगे। ओके, तो 2 या 2 से अधिक समूह जब होता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर एक साथ जब 2 या 2 से अधिक समूह आता है तब हम क्या करते हैं, तो हम दोनों समूहों को एक साथ ले लेते हैं। यानी कि दोनों समूह पर ये मान लीजिए ग्रुप ए लिया और एक ग्रुप बी लिया, इन दोनों को एक साथ में हम क्या करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लीजिए मुझे ये जो ग्रुप ए है तो मैं इसे एक्स दूंगी, एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूंगी। ओके, तो मैंने इसे इस ग्रुप को एक्स दिया और इस ग्रुप को मैं कुछ भी नहीं दूंगी। ओके, यहाँ पर डैश कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक्स दिया और यहाँ पर मैं एक्स नहीं दूंगी और मैं ये पता लगाऊंगी कि क्या इसमें एक्स की इफेक्ट होती है या नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध की बात है, तो यहाँ पर हमें ग्रुप भी लेने होंगे, तो रैंडमली लेने होंगे। दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ओके, तो ये बातें हम सारी याद रखकर इसे हम प्रयोजकों की संख्या के आधार पर भी इनके कुछ टाइप्स निकाले जाते हैं। ओके, तो चलिए ये बात आपको पता चल गई होगी आई थिंक। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन जो होती है उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो उसके प्रकार में देखते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के जो टाइप्स है उसकी बात करते हैं। तो उसमें 7 टाइप्स हैं, उसमें 7 टाइप्स हैं। तो उसमें देखते हैं, पहला जो टाइप्स है वो सिर्फ यादृच्छिक पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन है। उसके बाद है सिर्फ यादृच्छिक समेकित पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन है। उसके बाद जो है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन है। उसके बाद है यादृच्छिकृत एक मार्गीय एनोवा डिज़ाइन है। उसके बाद है यादृच्छिकृत ब्लॉक्ड एक मार्गीय एनोवा डिज़ाइन। उसके बाद जो छठवां नंबर है यादृच्छिकृत कारक गुणित डिज़ाइन और सोलोमन 4 समूह डिज़ाइन। देखिए इन सभी को हम एक एक वीडियो में अलग अलग रूप से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे सिर्फ यादृच्छिकृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सिर्फ यादृच्छिकृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। देखिए यहाँ पर नाम से ही हमें कुछ पता चल सकता है कि यहाँ पर रैंडमाइज किया हुआ है, पोस्ट टेस्ट है और ओनली कंट्रोल ग्रुप यानी कि ओनली जो नियंत्रित ग्रुप होता है उस पर ये यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है आखिर इसमें, देखेंगे तब पता चलेगा ना। तो चलिए, इस डिज़ाइन में प्रयोजक के 2 समूह होते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर ए ग्रुप बना लेती हूँ और बी ग्रुप बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप कितने हैं, 2 है। ओके, जो यादृच्छिक रूप से आवंटित होते हैं, यानी कि यहाँ पर रैंडमली तरीके से उसे असाइन किया जाता है। ओके, रैंडमली तरीके से जब असाइन करते हैं तब जाकर हम किस तरीके से इसे दर्शा सकते हैं, इस तरीके से। मैंने आपने देखा होगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में मैंने जो भी डिज़ाइन आपको बताई थी, तो वहाँ पर हम जब भी 2 ग्रुपों के बीच में 2 ग्रुपों के पर हम जब प्रयोग करते थे तब मैं इस तरीके की लिटी रेखा बनाती थी, है ना, और ये ग्रुप और ये बी ग्रुप, इस तरीके से दर्शाती थी मैं इसे। तो इसका मतलब ये टूटी टूटी रेखा का मतलब था कि जहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन नहीं हो पाता था या फिर रैंडमली असाइन नहीं किया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल है वहाँ पर क्या होता है, रैंडमली सिलेक्शन होता है, रैंडमली असाइन किया जाता है ग्रुपों को। ओके, तो इसीलिए मैंने इसे सीधी लिट्टी में बना रखा है। ओके, चलिए देखते हैं।
अब आगे देखते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे हटा देती हूँ, अच्छे से मैं बना लेती हूँ। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप लिए। ओके, यहाँ पर मैंने क्या 2 ग्रुप लिए। ओके, ए और बी, इसे मैंने यहाँ पर सीधी रेखा में बनाया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये रैंडमाइज किया हुआ है। ओके, चलिए, जिसमें एक समूह को एक्स दिया जाता है। देखिए ये जो ए और बी 2 ग्रुप है, यहाँ पर ग्रुप लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले। ग्रुप ए और ये ग्रुप हमारा क्या है, बी। ओके, ग्रुप बी। अब देखिए ग्रुप ए को मैं एक्स देती हूँ। एक्स का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूंगी, जिसकी मुझे इफेक्ट चेक करनी है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया इस ग्रुप को, दूसरे समूह को एक्स नहीं दिया जाता। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं दे दूंगी। ओके, और एक्स देने के बाद प्रयोगात्मक समूह का डीवी पर मापन किया जाएगा। यहाँ पर मापन होगा। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटाकर यहाँ पर लिख देती हूँ मापन। ओके, चलिए, डीवी पर मापन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्स दे रही हूँ और एक्स देने के बाद मैं क्या करती हूँ, डीवी पर उसका मापन करूँगी। और यहाँ पर मैं उसके बाद देखिए एक्स नहीं प्राप्त करने वाले समूह का भी डीवी पर मापन कर प्राप्तांक प्राप्त कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगी और यहाँ पर उसका जो डीवी होता है उसकी इफेक्ट को चेक करूँगी। तो दोनों के, इसके भी प्राप्तांक मिल गए और इसके भी प्राप्तांक मिल गए। अब मैं क्या करूँगी, दोनों समूह के प्राप्तांकों के माध्य को अंतर की, देखिए यहाँ का जो भी मुझे टोटल प्राप्तांक मिलेगा उसका मैं क्या निकालूंगी, मीन निकालूंगी। क्या निकालूंगी, मीन निकालूंगी, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं माध्य। तो इसका भी मैं इनके प्राप्तांकों का मीन निकालूंगी और इसके प्राप्तांकों का भी मैं क्या करूंगी, मीन निकालूंगी। और फिर दोनों के मीन निकालने के बाद मैं क्या करूंगी, जो सांख्यिकीय परीक्षण होते हैं ना, स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग होते हैं, उस टेस्ट के आधार पर उसकी क्या की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। यानी कि जो एफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, मान विटनी यू टेस्ट होता है, उसके जो भी यहाँ पर टेस्ट यूज़ किया जाएगा उसके आधार पर मैं यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकाल पाऊँगी। अब देखिए, आपको कुछ लोग कहेंगे मैम एफ टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है। तो ये हमारा जब डाटा एनालिसिस आएगा ना, जब डाटा एनालिसिस का जो टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसे डिटेल में समझाने वाली हूँ। सभी के सभी जितने भी टेस्ट हैं स्टेटिस्टिकल, उन सभी को मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए, इतना आपको इसकी डिज़ाइन के बारे में चलिए देख लेते हैं। यही डिज़ाइन इसकी बनने वाली है, तो इसकी डिज़ाइन किस तरीके से बनेगी चलिए देख लेते हैं। पहले तो हमने एक्स, यहाँ पर ये ग्रुप हमारा एक है और ये वाला हमारा ग्रुप ए है और ये वाला हमारा ग्रुप बी है। ओके, यहाँ पर देखिए संकेतन करने की बात है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स दे रही हूँ और फिर उसका ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मैं डीवी पर प्राप्तांक निकाल रही हूँ, कि डीवी का मापन कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं देती है और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऑब्जर्वेशन करूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों को एक ही साथ, दोनों ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, दोनों का मापन एक ही टाइम पे होता है। यहाँ पर एक्स दिया जाता है, यहाँ पर नहीं दिया जाता है। और फिर एक्स देने के बाद जो टाइम होता है उसमें यहाँ पर भी डीवी का मापन किया जाएगा, उसी टाइम पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, डीवी का मापन किया जाएगा। यानी कि दोनों ग्रुप कैसे होंगे, समकालिक होंगे। समकालिक यानी कि एक ही समय पर दोनों पर प्रयोग किए जाएंगे। ओके, तो इसलिए जब दोनों ग्रुपों का एक समय पर प्रयोग किया जाता है तो इसे इस सांकेतिक रूप में इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अभी यहाँ कुछ बाकी रह जाता है। क्या बाकी रह जाता है, तो यहाँ पर हमने यादृच्छिक रूप रैंडमली सिलेक्शन किया है, रैंडमली असाइन किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैंडमली का
आर, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे आर। ओके, तो ये हमारा इस डिज़ाइन का संकेतन रूप बन गया। अब देखिए आर के बारे में मैंने शुरुआत में बताया था, आर का मतलब होता है रैंडमली सिलेक्शन, रैंडमली असाइनमेंट करना। ओके, एक्स के बारे में मैंने बताया था, जो हम आईवी होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे हम एक्स के द्वारा दर्शाते हैं। ओके, और फिर मैंने ओ के बारे में आपको बताया था, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं, जिसे हम टेस्टिंग कहते हैं, तो उसको हम ओ से दर्शाते हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो ये हमारी डिज़ाइन बन गई है, और ये डिज़ाइन किसकी है, तो रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ओके, चलिए अब इसे एग्जाम्पल के आधार पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि अल्कोहल की, जो अल्कोहल होता है ना, उस अल्कोहल की व्यक्ति के टाइपिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ती है। जो व्यक्ति टाइपिंग करता है ना, तो उस टाइपिंग पर उनकी क्या इफ़ेक्ट पड़ती है। तो मुझे ये अगर चेक करना होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर दो ग्रुप ले लेती हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब देखिए, ये दोनों ग्रुपों में मैं क्या करूँगी, दोनों ग्रुपों को मैं रैंडमली सिलेक्शन करूँगी। ओके, रैंडमली सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो भी लोग हम उसमें पसंद करते हैं उनकी होने की संभावना कैसी बनी रहती है, समान बनी रहती है। जिस तरीके से मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं और उनमें से मुझे 30 बच्चे को चुनना है, तो मैं अपनी पसंदगी से 30 बच्चे को नहीं चुनूंगी, क्योंकि मैं अपनी पसंदगी से अगर चुनूंगी तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं, और उसमें क्या होता है, पूर्वाग्रह होने की संभावना ज़्यादा होगी। टीचर को जो बच्चा अच्छा लगेगा वो ले लेंगी, तो ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह हो गया। मान लीजिए टीचर अच्छे बच्चे जो क्लेवर होंगे, होशियार होंगे, उन्हें वो पसंद कर लेगी, और जो बच्चे इतना पढ़ाई में ज़्यादा नहीं है तो उनको वो सिलेक्ट नहीं करेंगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि उन बच्चों के साथ क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन ना बनी रहे उसके लिए हम रैंडमली सिलेक्शन करते हैं। तो रैंडमली सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, मान लीजिए मुझे 30 बच्चे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, तो 50 पर्चियाँ बनाऊँगी। 50 बच्चे हैं ना, 50 पर्चियाँ बनाऊँगी। उन सभी पर्चियों में बच्चों को उनके रोल नंबर के आधार पर उनमें यहाँ पर पर्ची में मैं क्या करूँगी, नंबर लिख दूँगी, और फिर सारी पर्चीज में एक बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, बंद करके पर्चीज जो है, वो चिट्ठियाँ हैं, उस चिट्ठियों को मैं क्या करूँगी, उस चिट्ठियों को मैं यहाँ पर बंद करके उस डिब्बे में डाल दूँगी। अब इस डिब्बे में से मुझे कितने लोग चुनने हैं, 30 लोग ही चुनने हैं। तो इनमें से मैं 30 चिट्ठियाँ निकाल दूँगी। क्या करूँगी, 30 चिट्ठियाँ मैं निकाल दूँगी, और इस 30 चिट्ठियों में किसका नंबर वाली चिट्ठी आएगी वो मुझे भी नहीं पता होगा और ना ही बच्चों को पता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो 50 बच्चे हैं उनकी चुने जाने की संभावना कैसी होगी, 100% होगी। ओके, उनकी चुने जाने की संभावना कैसे होगी, 100% होगी, यानी कि समान होगी। हर एक बच्चे की चुने जाने की संभावना कैसे बन जाएगी, और समान बन जाएगी, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पूर्वाग्रह नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की वस्तुनिष्ठता नहीं देखी जाएगी। तो इसी तरीके से इसे हम रैंडमली सिस्टम से चयन किया गया है, ऐसा बोला जाता है। ओके, चलिए, आई होप आपको रैंडमली सिलेक्शन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैं इसे थोड़ा सा हटा लेती हूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि मैंने ग्रुप लिया, 2 ग्रुप लिए। अब मुझे क्या चेक करना है, तो अल्कोहल की व्यक्ति के टाइपिंग पर, ग्रुप के टाइपिंग पर क्या इफ़ेक्ट होती है उसके बारे में मुझे देखना है। तो मैं क्या करूँगी, अब तो मैं ए ग्रुप को एक्स दूंगी, यानी कि अल्कोहल दूंगी। यहाँ पर ए ग्रुप को मैं अल्कोहल दूंगी, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं दूंगी, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर टाइपिंग करवाऊँगी, और यहाँ पर भी इस ग्रुप को भी टाइपिंग करने को एक साथ दूंगी। ओके, मान लीजिए यहाँ पर 2 कमरे में बनाऊँगी, यहाँ पर ए ग्रुप वाले लोगों को बिठाऊँगी, और यहाँ पर बी ग्रुप वाले लोगों को बिठाऊँगी। ए ग्रुप वाले लोगों को मैं क्या करूँगी, अल्कोहल दूंगी, और बी
ग्रुप वालों को मैं कुछ भी नहीं दूंगी। ओके, और फिर इसे यहाँ पर टाइपिंग करवाऊंगी दोनों को एक साथ में। फिर क्या होगा, टाइपिंग हो जाने के बाद उनके टाइपिंग का समय मैं नोट करूँगी कि कितने टाइम में उन्होंने कितना टाइपिंग किया। ओके, तो उनका समय और कार्य की मैं क्या करूँगी, नोट करूँगी, और उसके आधार पर जो भी प्राप्तांक मुझे मिलेगा इन दोनों का, उन दोनों के प्राप्तांकों का कि मैं क्या निकालूंगी, मीन निकालूंगी। और मीन निकालने के बाद मैं स्टेटिस्टिकल जो टेस्ट होते हैं उसके आधार पर मैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करूंगी, और फिर जाकर मैं कुछ कंक्लूजन पर पहुंचूंगी, यानी कि निष्कर्ष पर पहुंचेगी। तो ये थी, इसे ही हम क्या कहते हैं, सिर्फ यादृच्छिकृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन। ओके, यहाँ पर ये जो अल्कोहल देने वाला जो ग्रुप होगा वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसे हम प्रयोगात्मक समूह भी कहते हैं। और जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं देने वाली उस ग्रुप को मैं क्या कहूँगी, जो बी ग्रुप है ना, ये हमारा नियंत्रित ग्रुप होगा। ओके, यानी कि कंट्रोलिंग ग्रुप होगा। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोलिंग ग्रुप दोनों के ऊपर प्रयोग करके इस तरीके से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो सिर्फ यादृच्छिकृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन है, जिसे हम रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं, उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। कल मिलते हैं दूसरे टाइप के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।